Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज बात उन वायरल पोस्ट्स की जिनकी सोशल मीडिया पर चर्चा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला से बात की और कहा, शुभांशु, आज आप भले ही भारत से सब दूर हो, अंतरिक्ष में हो, लेकिन 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब हो। आपके नाम में शुभ है और आपकी ये यात्रा एक नए युग के शुभारंभ का प्रतीक है। इस वक्त संवाद हम दोनों के बीच हो रहा है, लेकिन मेरी आवाज में पूरे देश की भावना गूंज रही है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको दिल से बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य, ऐतिहासिक सफर के लिए अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। राजस्थान के राजसमंद जिले का सिसोदा गांव इन दिनों चर्चा में है। वजह कोई विवाद या राजनीति नहीं, बल्कि शिक्षा की एक चमकती मिसाल है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के इस छोटे से गांव में बनी है एक भव्य सरकारी स्कूल की इमारत, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। 3 मंजिला ये स्कूल 40 शानदार कमरों के साथ बना है, जिसमें कक्षाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी है और हर वो सुविधा है जो किसी प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के पीछे कारण है गांव के 2 बेटे मेघराज और अजीत। ये दोनों भाई समाजसेवी हैं, इसी स्कूल में पढ़े हैं और अपने गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य का सपना देने के लिए 15 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने एक सपने को शानदार हकीकत में बदला है। लोगों की जुबान पर एक ही बात है, ऐसे बेटे हर गांव को मिलें जिससे शिक्षा से बदलाव की रोशनी फैले। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर वार किया। वीडियो में ट्रंप बोल रहे हैं कि उस समय उन्होंने अपने मंत्रियों से साफ कह दिया था, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ सारी डील कैंसिल कर दो। दोनों देशों से फोन आए, लेकिन जवाब था, लड़ेंगे तो कोई व्यापार नहीं, और इसी 2 टूक संदेश के बाद दोनों देश मान गए, लड़ाई रोक दी गई। That's what happened with India and Pakistan. I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war. They called back, what do? I said, look, you want to have trade with the United States, it's great.
But you want to go and start using nuclear weapons on each other? We're not going to allow that. And they both agreed. Both have great leaders. They both agreed not to do it. So we did. सोशल मीडिया पर एक एक्स पोस्ट वायरल है जो टूथपेस्ट के बढ़ते दामों पर है। अगर दूध का दाम 1 रुपए बढ़ जाए तो प्राइम टाइम डिबेट छिड़ जाती है। हर चैनल पर हो हल्ला होता है, आम आदमी की जेब पर बोझ। लेकिन जब कोलगेट मैक्स फ्रेश का दाम सिर्फ 4 महीने में 140 से बढ़कर 172 रुपए हो जाए, यानी सीधे 23% की बढ़ोतरी, तो कोई नहीं बोलता। न पैक बदला, न वजन और न कोई टीवी डिबेट। मुनाफाखोर कंपनियां चुपचाप जनता की जेब काट रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। महंगाई कितनी चरम सीमा पे है आज मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे सामने 2 कोलगेट के मंजन है और दोनों सेम है भाई। इधर आ जाओ, ये देखो, ये कोलगेट का मैक्स फ्रेश मंजन है और यहां पर देख सकते हैं 150 ग्राम। और ये जो मंजन है दोस्तों, ये हमने लिया था कब, यहां पर देख सकते हैं 140 रुपए प्रिंट रेट है और ये है 11/2024 की पैकिंग है भाई, 150। और देखिए मंजन सेम है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। ये देखिए 150 ग्राम सेम मंजन है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों अभी ये नया मंजन आया हुआ है। ठीक है, और इसकी पैकिंग देखिए कितनी, यहां पर देखिए 172 रुपए, सीधा भाई 32 रुपए का इंक्रीमेंट 5 महीने के अंदर। और देखिए सेम वही मंजन है, 150 ये है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखिए कोई अंतर नहीं, 150 ग्राम का है। अब आप खुद समझिए दोस्तों कि महंगाई कितनी चरम सीमा पे भाई। ऐसे कौन सी महंगाई भाई, 140 रुपए का नवंबर महीने में पैकिंग थी और सिर्फ 4-5 महीने बाद अप्रैल में पैकिंग होती है भाई 172 रुपए, सीधा 32 रुपए का इंक्रीमेंट। भाई ऐसी महंगाई तो कोई नहीं करता भाई। 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए होता है तो बहुत होता है भाई, सीधा 32 रुपए का इंक्रीमेंट। ये सब कुछ किसके जेब में पड़ने वाला है? आम आदमी, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं हमारी जेब में। मतलब हम टैक्स भी पेड़ के भरे सरकार को हर तरीके से, और इसके बाद ये लोग कंपनी वाले मनमानी प्राइस बढ़ा ले, सिर्फ 5 महीने 32 रुपए का इंक्रीमेंट एक मंजन में भाई। ये कोई गौर नहीं करता, लेकिन जब कोई गौर करेगा ना भाई साहब सच्चाई पता चलती है। ये मनमानी कर रही है हमारे देश में भाई, अपने मनपसंद प्राइस बढ़ा रही है, जो मन चाह। 5 महीने 32 रुपए कैसे बढ़ गया भाई? आप लोग क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए, क्या महंगाई मंजन पे इतनी होनी चाहिए? सिर्फ 5 महीने 32 रुपए बढ़ जाएगा? आप लोग क्या राय कमेंट करके जरूर ज्यादा। गाजीपुर के जंगीपुर से आ रही तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। बरसात के समय बिना किसी नोटिस के पीढ़ियों से बसे गरीब घरों को उजाड़ा जा रहा है। ये वही लोग हैं जिनके पास न नया घर है न सहारा, जिनके आंगन की मिट्टी में उनके सपने पले बढ़े थे। ये बात अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कही। उन्होंने लिखा, भाजपाइयों की जमीन की भूख अनंत है, उनके लिए परिवार वालों का कोई महत्व नहीं। परिवार का दुख वही समझ सकता है जो परिवार में रहा हो। भाजपा के राज में बुलडोजर अब अन्याय का प्रतीक बन चुका है। अभी उस बच्ची की तस्वीर आंखों से गई भी नहीं थी जो अपने उजड़े घर से अपनी किताब बचाकर भागती दिखी थी, कि अब कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। उजड़े घर, बेसहारा लोग और नम आंखें। हम अपने उन साथियों की सराहना करते हैं जो इस संकट की घड़ी में जमीनी स्तर पर राहत और सहायता पहुंचा रहे हैं। भाजपा को दुख देकर ही सुख मिलता है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों की एक पार्टी ने पूरे देश को चौंका दिया। इस पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक तरफ जान चली गई, वहीं दूसरी ओर हादसे के तुरंत बाद कुछ कर्मचारी जश्न मना रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही माहौल गर्मा गया। अब इस लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। एयर इंडिया SATS ने 4 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है और बाकियों को कड़ी चेतावनी दी है। एयर इंडिया ने कहा, हमने जिम्मेदारों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। ये हमारी नीति के खिलाफ है। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए सभी कर्मचारियों को आगाह किया गया है। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, हादसे के बाद जश्न, ये संवेदनहीनता आखिर हमें कहां ले जा रही है? देश की राजनीति में एक बार फिर ये सवाल गूंज रहा है कि क्या लोकतंत्र में संस्थाएं अब निष्पक्ष नहीं रहीं? शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीते 10 सालों में देश की तमाम जांच और संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही हैं। ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को डराने, फंसाने और चुप कराने के लिए किया जा रहा है। संजय राउत का कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा, हम डरने वाले नहीं। तो
न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके 10 साल में हो गया है। ये चीफ जस्टिस साहब को मालूम होना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना, बालासाहेब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, चुनाव आयोग ने अन्याय किया है, और सब लोग चुप बैठे हैं। एक पार्टी जो बालासाहेब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींचकर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हो, और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव है। हाँ, ये निर्णय और ये फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए, वो कौन दे रहा है और किसके दबाव में मिल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। शिवसेना का बयान आना, आपको लगता है कि सीबीआई साहब उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो रही। जब स्वतंत्र रूप से सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। 1994 में कांग्रेस ने पिछड़ों को 14% आरक्षण देने का फैसला लिया था। 2003 में इसे बढ़ाकर 27% किया गया, लेकिन चुनाव के बाद कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। सत्ता में बीजेपी आई, लेकिन उसने इसे लागू नहीं किया। ये कहना है मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का। उन्होंने कहा कि 2019 में जब कांग्रेस की सरकार लौटी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर 27% आरक्षण का प्रावधान लागू किया, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली बीजेपी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मध्य प्रदेश में 1994 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया था। 14% पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण का फैसला किया। कांग्रेस की सरकार ने ही 2003 में 14% से वो 27% आरक्षण का फैसला कर दिया था। वो फैसला स्टे हो गया। चुनाव के संदर्भ में, उस फैसले के संदर्भ में स्टे था कि ये चुनाव है और चुनाव के बाद में इसको लागू किया जाए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और उस दिन से लेकर 2019 में वापस जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू नहीं करवाया, तमाम प्रयासों के बावजूद जो संवैधानिक हक अधिकार था पिछड़ों का मध्य प्रदेश में, वो लागू नहीं हुआ। तो 2019 में वापस जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 27% का आरक्षण का प्रावधान नियमों के अंदर वापस करा। उसको लागू करने के लिए भी फिर वो सरकार में जो बदलाव हुआ वो सब आप लोगों को पता है, वो लागू नहीं हुई। ये पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। मैं आरएसएस का इसलिए उल्लेख करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर कोई राजनीतिक दल इस देश में नहीं है। आरएसएस ही वो राजनीतिक दल है जो अपने आप को गैर राजनीतिक कहता है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीति करता है, इसलिए मैं आरएसएस कह रहा हूं। वो आरक्षण लागू नहीं हुई, उसका पूरा प्रयास इन्होंने किया और एक तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि ये सब जुडिशियल है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ हिमाचली गाने पर थिरकती नजर आ रही हैं। सफेद पहाड़ियों के बीच पारंपरिक अंदाज में दोनों नेता झूमते नजर आए। राजनीति की गंभीरता से हटकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और इसने हिमाचल के लोक गीतों को सुर्खियों में ला दिया है। ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स और ऐसे ही पोस्ट के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।